कौन से ऑक्साइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड के ऑक्साइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास थर्ड पीरियड का ऑक्साइड था सोडियम का ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमने बनाया MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है Al2O3, सिलिकॉन का ऑक्साइड बनता है SiO2, फास्फोरस के हमने कहा था दो बनेंगे वो 10 और P4O10 एंड P4O6, ठीक है, 3 ऑक्साइड बनता है और 5 ऑक्साइड बनता है। सल्फर के भी हमारे पास दो होते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत कॉमन है, आपको मालूम है। इसी तरह क्लोरीन का Cl2O7 एंड Cl2O, ये ऑक्साइड्स हैं हमारे पास जनरली, ठीक है। अब अगर हम इन ऑक्साइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, तो भाई कुछ हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास क्या है इनमें नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, कैसी बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये आयोनिक होंगे, ठीक है। और आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जायंट मॉलिक्यूल ही सॉरी लैटिस, आयोनिक लैटिस बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस होता है आयोनिक कंपाउंड का। सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये आयोनिक लैटिस बनाएंगे एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ। SiO2 इज अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमें मालूम है SiO2 जाइंट मॉलिक्यूलर, इसमें बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, लेकिन ये जाइंट कोवेलेंट ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है, जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, तो ये जाइंट कोवेलेंट ऑक्साइड है अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसके बाद ये सारे कैसे कंपाउंड हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हैं, ठीक है, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर बॉन्ड के साथ नॉन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे, सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे, ठीक है, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर यहीं पे हम इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म करते हैं, यहाँ पे कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, यहाँ पे होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ वीक फोर्सेस, वीक वैंडरवाल फोर्सेस या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनमें, ठीक है। तो ये है पहले सबसे इनका स्ट्रक्चर, पीरियड 3 की अगर हम बात कर रहे हैं। अब इसी से हमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पता चल चुका है। कैसे, हमें मालूम है जहां पे आएगा मेटालिक बॉन्ड और जाइंट स्ट्रक्चर, वहां तो होते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, ठीक है, जबकि जहां पे आएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नॉन मेटल्स, वहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा लो, ठीक है, ऐसा ही है। जी 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 तो इसका मतलब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल ऑक्साइड्स का हाई होगा, पहली चीज। SiO2 का हाई होगा, जाइंट नेटवर्क। रिमेनिंग फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे होंगे, ड्यू टू कोवेलेंट नेचर, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, ठीक तो है। पेज में ऊपर तो ये हमारे पास जनरल ट्रेंड होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, कि जाइंट स्ट्रक्चर्स, मेटल ऑक्साइड्स और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स, आयोनिक बॉन्ड या इसको लेटेस्ट को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, कोवेलेंट कंपाउंड हैं, अकेले अकेले अटैच हैं ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इस किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो इन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, और जितनी ये वीक होंगी फोर्सेस, ठीक है, उतना ही कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्सेस और ये सब क्या हैं, वीक हैं देन आयोनिक बॉन्ड और
अट्रैक्टिव फोर्स इन जाइंट स्ट्रक्चर जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जाइंट स्ट्रक्चर में ब्रेक करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इनकी। अब ये भी हमें मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने ऊपर अभी बात की है इनके करेक्टर की। हमने कहा ये मेटल्स हैं, ये मेटल सेमी मेटल है, ये नॉन मेटल है। कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कौन नहीं करता? मेटल्स करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं करते। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं करते। अब मेटल जब सॉलिड स्टेट में उसका सॉल्ट होता है तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब है नन ऑफ दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा इन सॉलिड स्टेट। लैटिस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। बट मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दे कंडक्ट इन मोल्टेन स्टेट। अगर ये फ्यूज्ड मोल्टेन स्टेट में हो या सॉल्यूशन में हो तो ये गुड कंडक्टर होंगे, क्योंकि मेटल आयो के कंपाउंड्स आयोनिक ऑक्साइड्स हैं एंड दे आयोनाइज, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे और उस मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड आयोनाइज नहीं होंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 जाइंट नेटवर्क सॉलिड आयोनाइज नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टेन स्टेट। ठीक है, और इन अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं एसिडिक और बेसिक बिहेवियर की इन ऑक्साइड्स की, एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3। थर्ड पीरियड्स के ऑक्साइड का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर। भाई इन ऑक्साइड्स की जरा शक्ल देखें, Na2O, MgO, Al2O3। कौन से ऑक्साइड्स हैं? मेटल के ऑक्साइड्स। अल्फा बेसिक ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स हैं ये, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक। ठीक है, जनरली मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये बेसिक नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। कैसा है? ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो भाई सबसे पहले तो एसिडिक बेसिक बिहेवियर की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे अब हम आगे मूव करते हैं, एल्यूमिनियम के बाद क्या है? SiO2, P4O10 एंड P4O6, SO3 एंड SO2 और Cl2O7। किसके ऑक्साइड? नॉन मेटल के ऑक्साइड। कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। आगे इसके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। इसका मतलब है मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं अगर, तो बेसिक करेक्टर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। क्यों? ये बेसिक, ये बेसिक, ये बेसिक, ये तो भाई एसिड बेस से रिएक्ट नहीं कर रहा, जाइंट नेटवर्क है, ये एसिडिक एसिडिक एसिडिक, तो बेसिक करेक्टर तो कम हो रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। ठीक है, इंक्रीज क्या हो रहा है? बेसिक बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक। इसका मतलब है एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है इन ऑक्साइड्स का। ठीक है,
तो जनरल ट्रेंड मेरे पास आ गया कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ थर्ड पीरियड बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस, और इसको उलट कर लें एज वी मूव एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, और इस दोनों बातों को उलट कर लें, ठीक है, कि एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ बेसिक करेक्टर, ये इसका मतलब है ये मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक Na2O होगा, सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर सोडियम के ऑक्साइड का, और सबसे कम बेसिक करेक्टर Cl2O7 क्लोरीन के ऑक्साइड्स का। ठीक है, जोन सा भी हमारे पास होगा, लीस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक, हाईली बेसिक, उसके ऑपोजिट लीस्ट एसिडिक ये है, सबसे कम एसिडिक, और हाईली एसिडिक, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर किसका होगा, क्लोरीन के ऑक्साइड्स का होगा। दूसरी बात मुझे यहां से ये पता चल गई। ठीक है, अब इनके रिएक्शंस, हम इन्हें बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म अल्कलीज। एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एसिड्स। अब वो कौन से एसिड्स या बेसिस हैं, ठीक है, हाँ भाई, सबसे पहले है सोडियम का ऑक्साइड Na2O। ठीक है, अब Na2O को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे, सोडियम में मौजूद -2 ऑक्सीजन +1 × 2 सोडियम, ठीक है, ये आयंस है। ठीक है, वाटर में ये डिसोसिएट होगा, सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है, Na पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे 2। ये जो O नेगेटिव आयन है, ऑक्साइड आयन, ये वाटर के साथ फौरी रिएक्ट करेगा और O नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव लेके OH में चेंज हो जाता है, तो ये बनाएगा OH नेगेटिव। अब एक OH नेगेटिव इस ऑक्सीजन ने जनरेट किया, एक OH नेगेटिव वाटर का जनरेट हुआ, 2OH नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हमारे पास क्या चीज मौजूद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, अल्कली प्रोड्यूस हुई, OH नेगेटिव आयंस, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब दूसरा है इसका रिएक्शन विद एसिड। बेसिक ऑक्साइड है तो इट मस्ट रिएक्ट विद एसिड। हम इन्हें बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस अल्कली, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम Na2O का एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, बेस का कैटाइन एसिड का एनाइन सॉल्ट बनाएगा NaCl, प्लस वाटर प्रोड्यूस होना चाहिए, एसिड एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर होना चाहिए, यहाँ से हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये H2O प्रोड्यूस करेंगे। अब Na2 है, 2 NaCl, ठीक है, इधर 2 HCl हो जाएगा, तो ये होना चाहिए। अब किसी का भी इसमें से रिएक्शन करवाएं, हमारे पास जनरली यही रिएक्शन, यही ट्रेंड, यही चीज होगी। मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लूं, MgO प्लस वाटर, मैग्नीशियम कैटाइन प्रोड्यूस करेगा 2 पॉजिटिव, प्लस ऑक्साइड आइन O-2H लेके 2OH नेगेटिव जनरेट करेगा, बेसिक ऑक्साइड है, इसने बेस प्रोड्यूस की, हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लोराइड एसिड से रिएक्शन करवाएं, Mg प्लस HCl, MgO प्लस HCl, MgCl2 प्लस वाटर प्रोड्यूस कर देगा H2O, यहाँ 2 HCl आएगा। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम पे जब हम आते हैं, अब एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है हमने बात की थी, अब यहाँ फिर बात याद रखनी है, Al2O3 इज एम्फोटेरिक, और जो भी स्पीशी एम्फोटेरिक होगी जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्यूमिनियम की के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड
इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, सॉरी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद, ये तो खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मैं एल्यूमिनियम मेटल पे चला गया था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कहाँ रिएक्शन करेगा? इट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, रिएक्ट करेगा विद एसिड एंड विद बेस। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये बेस हो जाएगा, जब बेस से रिएक्ट करेगा ये एसिड हो जाएगा। Al2O3 प्लस एसिड, अगर हम इसमें एसिड ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करेगा एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन, ठीक है, Al+3, ठीक है, प्लस साइड प्रोडक्ट हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वाटर, 6H पॉजिटिव, 6 मोल ऑफ एसिड के साथ, ठीक है। अब एसिड से रिएक्शन किया, वाटर प्लस एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, ठीक है। इसका मतलब है इसने एक्ट किया एज अ बेस एसिड के साथ। अगर हम रिएक्ट करवाएंगे विद बेस, हाइड्रोक्साइड आयन NaOH या KOH ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन करता है, OH एज अ लिगेंड इसके साथ अटैच होगा, AlOH4, ठीक है, आयन बनाता है। क्या चार्ज आएगा इस आयन पे? नेगेटिवली चार्ज आयन होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम+3 OH-4, तो -1 इस पे चार्ज आता है, इसके साथ अटैच हो जाता है। अगर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करें तो सोडियम, अगर पोटासियम यूज करेंगे यहाँ के पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एल्यूमिनेट आयन, ये सोडियम को मैं हटा देता हूँ, इसे कहेंगे एल्यूमिनेट आयन, ठीक है। टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट भी इसे कहेंगे, 4 हाइड्रोक्सो हैं, एल्यूमिनियम मेटल है, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन बना। अब अगर ये OH नेगेटिव NaOH से आए तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बन जाता है। यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड NaAlOH4, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। अगर यहाँ KOH यूज करते हैं तो KAlOH4 बन जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट एसिड एंड विद डाइल्यूट अल्कली। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब हम आ जाते हैं सिलिकॉन का ऑक्साइड, भाई SiO2 कैसा स्ट्रक्चर है? जॉइंट जॉइंट नेटवर्क, मॉलिक्यूल। जॉइंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हाईली इंसोलेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वाटर में सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सॉलेबल नहीं होती, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसका वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत कंसंट्रेटेड अल्कली यूज करते हैं विद कंसंट्रेटेड अल्कलीज, ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म सिलिकेट्स। SiO2 प्लस कंसंट्रेटेड अल्कली फॉर्म सिलिकेट, तो ये उसके साथ सिलिकेट बनाएगा, SiO2 प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है, SiO3 नेगेटिव बनाएंगे, O3 नेगेटिव 2 +4 -6, ऑक्सीजन -6, सिलिकॉन +4, तो -2 बचेगा, प्लस वाटर, ठीक है। तो अल्कली से तो रिएक्ट करेगा लेकिन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर में सॉलिबिलिटी ही नहीं है इसकी, और सॉल्युबल जब तक कोई चीज़ नहीं होगी रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है, जनरली। उसके बाद है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2। हाँ भाई, अब शुरू हो गए नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होंगे, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस एसिड, ठीक है।
वाटर में डिसॉल्व करें, एसिड प्रोड्यूस करेंगे। NO2 प्लस H2O प्रोड्यूस HNO2 एंड HNO3, 2 मोल। नाम बता दें दोनों एसिड के मुझे। नाइट्रस एसिड। कौन सा? नाइट्रस, नाइट्रिक। देखें, मैं कहूं H2SO3 और मैं कहूं H2SO4, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, फर्क क्या है दोनों में? एक में मैंने OUS लगाया है, एक में मैंने IC लगाया है। -8 + 2 + 6, सल्फर +6 है। -6 + 2 + 4, सल्फर +4 है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट OUS एसिड है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट IC एसिड है। याद रखनी है बात। -6 + 1। जिस तरह क्यूप्रिक और क्यूप्रेस होता है। हाँ जी, क्यूप्रिक और क्यूप्रस में यही फर्क है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। यहाँ पे देखें NO3 -6, हाइड्रोजन +1, ये +5 है। -4 + 1, ये +3 है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट IC, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट OUS। ठीक है, जहां पे भी हमारे पास इस किस्म की नेमिंग आती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। जनरली हायर के लिए IC एसिड, लोअर के लिए OUS एसिड का वर्ड यूज करेंगे। क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपो और हाइपर ये फिर हाई और लो के लिए यूज होता है। ठीक है, वो एक अलग बात है। ठीक है, फिलहाल इतनी बात हम अपने जहन में रखें। तो ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। तो इट प्रोड्यूस NO2 रिएक्ट विद वाटर टू एंड फॉर्म मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसी तरह अगर हम फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स लें तो फास्फोरस का ऑक्साइड P4O10 वाटर में डाला बनाएगा H3PO4। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। अगर H3PO3 लिखूंगा तो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है और P4 है तो यहाँ 4 कर दें, 4 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हम SO2 को डिसॉल्व करेंगे तो इट प्रोड्यूस H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और अगर हम Cl2O को डिसॉल्व करेंगे Cl2O प्लस वाटर तो ये प्रोड्यूस करता है HClO। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनके रिएक्शन। इसी तरह इसे हम कहते हैं क्लोरिक एसिड। ये क्या है? क्लोरिक एसिड है। ठीक है, HClO। और दूसरा हमारे पास अगर Cl2O7 हो तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है HClO4। इसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, सर P4O6 का नहीं होगा? चलिए हम उन्हीं कंपाउंड्स की खाली बात करेंगे जो एग्जाम्पल हमें बुक में गिवन है, जो हमारे टेस्ट में आ सकती हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड्स डिफरेंट मिक्सचर ऑफ एसिड बनाते हैं। क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स बनते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, 4 बनते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सचर से मतलब ये जब डिसोसिएट होंगे, डिसॉल्व होंगे वाटर में, दे गिव डिफरेंट एसिड्स। ठीक है, लेकिन हम अपनी बुक की एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। जब हमें P4O6 को लेंगे तो वो भी वाटर के साथ डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, लेकिन हम उन जर्नल की बात कर रहे हैं जिनको ट्रेंड हमारी बुक में गिवन है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ एक और बात ऐड कर लेते हैं जो कि MCQs में आ जाती है। भाई जहाँ पे भी ये एसिड आ रहे हैं, ये एसिड जो है, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स जो होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर भी एसिड होता है, जैसे कि हमारे पास HCl है।
HBr है, तो ये भी एसिड है लेकिन इनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ये एसिड्स हैं, ये भी एसिड्स हैं, लेकिन ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो इन्हें ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो। और ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भाई जितने ज्यादा मोर ऑक्सीजन एटम्स, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरे पास HClO है, HClO2 है, HClO3 है एंड HClO4 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। परक्लोरिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उतनी ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब बनने वाला एनाइन मोर स्टेबलाइज होता है, यहाँ से अगर HClO को लूँ तो ClO नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है। जब ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव देगा, ClO4 नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्पर्स, जितना ज्यादा डिलोकलाइज नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा स्टेबल एनाइन, जितना स्टेबल एनाइन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब हमें एसिडिक बेसिक बिहेवियर का ट्रेंड मालूम है। ठीक है, जनरली हमारे पास क्या बात हुई, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, बेसिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा बेसिक सोडियम का ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड उससे कम बेसिक होगा, एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक हो जाएगा, उसके आगे जो है वो एसिडिक शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड क्लोरीन के ऑक्साइड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड है एसिडी का बेसिक करेक्टर का। ठीक है।